कन्या राशि। कन्या राशि कैसा रहेगा 2026 आपके लिए। कन्या राशि बुध की राशि होती है। अगर इसका ट्रेट आप पूछें तो ये बहुत मेहनती राशि होती है। कन्या राशि वाला व्यक्ति जो है मेहनत करने से कभी भी पीछे नहीं हटेगा। बहुत मेहनती लोग होते हैं ये, बहुत इमोशनल भी होते हैं। आपको अगर एक लाइन में बोला जाए तो 2026 आपके लिए चौंकाने वाला साल रहेगा। आपके लिए ढेर सारे सरप्राइजेस लेकर के आया है। आपको पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करने के लिए 2026 आया है। पूरे साल के प्रिडिक्शन में 4 ग्रहों को विशेष रूप से देखा जाता है, शनि, बृहस्पति, राहु और केतु। शनि मीन राशि में चल रहे हैं, जो कि आपके सप्तम भाव में रहेंगे, यानी कि आपके 7th हाउस में रहेंगे। और जुलाई में वो वक्री भी हो जाएंगे। जुलाई से लेकर के मिड दिसंबर तक, 15 दिसंबर तक वो वक्री भी रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति अपनी अतिचारी चाल में चल रहे हैं। साधारणतः देवगुरु बृहस्पति साल में 12 महीने एक राशि में रहते हैं या एक राशि से ही चलते हैं, पर इस साल देवगुरु अतिचारी यानी कि अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड में चल रहे हैं, तो वो एक साल में 12 महीने में 3 राशियों को टच करेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति जो है अतिचारी रूप में आपके 10th हाउस में होंगे, यानी कि 10वां घर जो होता है, 10वां भाव आपके कर्म का क्षेत्र होता है, उसको कर्म का क्षेत्र बोला जाता है। 10वां भाव का गुरु भी आपको काफी मजबूती देता है। 10th हाउस में जब देवगुरु बृहस्पति होते हैं तो इंसान को बहुत स्टेबिलिटी, मजबूती, काम कारोबार में काफी ग्रोथ देते हैं। मिथुन राशि में होंगे स्टार्टिंग में, जो कि 1 से 10वें हाउस में होंगे। लगभग 1 जनवरी से 31 मई तक वो आपके 10th हाउस में रहेंगे, यानी कि आपके कर्म क्षेत्र में रहेंगे। आपके देवगुरु बृहस्पति का आपके कर्म क्षेत्र में रहने की वजह से आप अपने काम कारोबार में बहुत खूब अच्छी तरीके से विजिबल होंगे, लोगों को नजर आएंगे, लोगों से आपको तारीफ मिलेगी, आपको अवार्ड रिवॉर्ड भी मिल सकता है। उसके बाद लगभग 2 जून से 31 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में रहेंगे। कर्क राशि में जब पहुंचेंगे देवगुरु बृहस्पति, तो आपको वहां पर एक नई पहचान दिलाएंगे। आपका नाम एक अलग तरीके से, जैसे अगर अभी तक आपको आपके पिता के नाम से या किसी और नाम से जाना जा रहा था, तो आपके काम की वजह से आपके नाम से आपको वहां पर पहचाना जाएगा। आपके वर्किंग एरिया में तो आपकी वहां पर खूब तारीफ होगी। फिर उसके बाद देवगुरु बृहस्पति जो है सिंह राशि में रहेंगे नवंबर दिसंबर में आपके 12वें भाव में। जब भी देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में पहुंचते हैं, अष्टम में या 12वें में, प्रॉपर्टी के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक रहते हैं। जिसका भी गुरु 12वें भाव में होता है, कई सारी प्रॉपर्टी खरीदना बेचना करता है, विशेषकर घर का लाभ होता है उसको, लेकिन वो घर जो वो खरीदता है वो लोन लेकर के खरीदता है। तो आपको इस अवधि में जब देवगुरु बृहस्पति नवंबर दिसंबर में 12th हाउस में आपके पहुंचेंगे, उस टाइम पे आपका घर के रेनोवेशन का काम हो सकता है। आप नया घर खरीद सकते हैं, किसी और घर में शिफ्ट हो सकते हैं। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी आप इस अवधि में कर पाएंगे। राहु केतु जो है 25 नवंबर तक राहु जो मकर राशि में रहेंगे और केतु कर्क राशि में रहेंगे। ये राहु केतु जो है ना, आपके सोच पर, आपके दिमाग पर प्रभाव डालेंगे, कभी अच्छा कभी बुरा, दोनों प्रकार से। इनका जो स्वभाव है, राहु का स्वभाव है सडन चीजें करना। केतु जो है इंसान को क्रिएटिव बनाता है, धार्मिक बनाता है, डिटैच भी कराता है। तो इस टाइप का मिला जुला दोनों का असर आपको मिलता रहेगा। आपके लिए बुध की पोजीशन भी बहुत देखना इसलिए जरूरी है कि क्योंकि लिए कन्या राशि जो है बुध की ही राशि मानी जाती है। और इस साल बुध का भी जो है, बुध भी 3 बार वक्री हो रहे हैं पूरे साल में। तो स्टार्टिंग में बुध जो है 26 फरवरी से 31 मार्च तक वक्री रहेंगे। फिर उसके बाद 29 जून से 24 जुलाई तक वक्री रहेंगे। और फिर लास्ट में 24 अक्टूबर से 13 नवंबर तक वक्री रहेंगे। इस अवधि में आपके इनकम पे, आपके पर्सनल रिलेशनशिप पे, इन सब चीजों पर बुध का काफी असर दिखने को मिलेगा।
पूरे साल में जो है वैसे अमूमन जो है 2 बार, एक बार सूर्य ग्रहण और एक बार चंद्र ग्रहण होता है। लेकिन 2026 में 4 बार ग्रहण होगा। 2 बार सूर्य ग्रहण होगा, 2 बार चंद्र ग्रहण होगा। पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को होगा, सूर्य ग्रहण जो कि कुंभ राशि में होगा। दूसरा चंद्र ग्रहण 3 मार्च को होगा, जो कि सिंह राशि में होगा। उसके बाद 12 अगस्त को फिर से सूर्य ग्रहण होगा और फिर 27-28 अगस्त को चंद्र ग्रहण होगा। ये पूरा साल बहुत ही स्पेशल है। इस साल में जो है देवगुरु बृहस्पति अतिचारी मोड में है, ग्रहण भी 4 पड़ रहे हैं। आपके लिए बुध पूरे साल में 3 बार वक्री होंगे। तो ओवरऑल आपके लिए ये एक स्पेशल एंड बहुत सारे सरप्राइजेस से भरा हुआ साल है। चलिए बात कर लेते हैं इन चारों ग्रहण का आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा, भारत में दिखेंगे नहीं दिखेंगे। चाहे दिखें या ना दिखें, ये लेकिन ये एक खगोलीय घटना होती है जिसका सितारों पर, ब्रह्मांड पर असर पड़ता है और कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हम पर भी आता है। आंशिक रूप में ही क्यों ना हो, पर आता जरूर है। बात कर लेते हैं जनवरी से। जनवरी महीने में बृहस्पति जो है आपके कर्म क्षेत्र में होंगे, आपके 10वें भाव में होंगे। और शनि महाराज जो है आपकी लग्न को देख रहे होंगे अपनी सीधी दृष्टि से। कर्म क्षेत्र का बृहस्पति, मैंने जैसे बोला कि इंसान को काफी स्टेबल बनाता है और काम काज में बहुत ज्यादा तरक्की मिलती है, खूब आगे बढ़ाता है। और शनि आपके लग्न को देख रहे होंगे, आपके 6th हाउस में होंगे, तो आपको जो है और राहु केतु भी जो है आपके 6th हाउस में होंगे, तो आपको आपके दिमाग पे पॉजिटिव इफेक्ट डालेंगे, जो कि आप जो है आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको आप सही दृष्टि से कैसे सॉल्व करना है, ये काम जो है राहु केतु आपसे करवाएंगे। और शनि जब लग्न को देखते हैं तो थोड़ा सा कामों में डिले भी देते हैं। शनि का स्वभाव है शनै शनै, यानी कि धीरे धीरे चलते हैं। जब शनि का अपना स्वभाव धीरे धीरे चलना है और वो जब लग्न पे उनकी दृष्टि पड़ती है तो आपके कोई भी कामों में डिले आ जाता है। जो काम फुर्ती से होने वाला होता है उसमें बहुत डिले होगा, बहुत प्रोक्रेस्टिनेट होगा, धीरे धीरे आप करते रहेंगे आपके लिए। लेकिन राहु केतु इस समय आपके फेवरेबल पोजीशन में है, वो आपकी उलझने सुलझाने में आपकी मदद करेंगे, यानी कि उनका वो आपकी सोच को सही रूप से प्रभावित करेंगे, जिससे कि आपके जीवन में जो भी फाइनेंस को लेकर कोई उलझने हैं वो आप सुलझाएंगे, रिलेशनशिप को लेकर कोई उलझने वो आप सुलझाएंगे, काम कारोबार की उलझनों को सुलझाएंगे। साल की शुरुआत में आप भरपूर एनर्जेटिक रहेंगे, बहुत सारी प्लानिंगों के साथ आप ये साल शुरू करेंगे। लेकिन शनि की वजह से आपकी प्लानिंगें इंप्लीमेंट नहीं हो पाएंगी, तो आपको कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन आएगा। जैसे गुब्बारा साल की शुरुआत में एकदम फूला हुआ रहेगा, लेकिन ये महीना खत्म होते होते, जनवरी खत्म होते होते थोड़ी सी उसकी हवा कम हो जाएगी, क्योंकि कुछ बातें आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, वो आपके दिमाग में प्लानिंग ही रह जाएगी और वो धरातल पे नहीं उतर पाएगी। इस पूरे महीने में अगर आपने कुछ प्लानिंग जो भी की है, अगर उनको आप इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो ये पूरा साल आप अपनी मुट्ठी में बंद कर लेंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि कम प्लानिंग करें, लेकिन जितनी भी प्लानिंग करें उनको धरातल पर उतारें, उनको इम्प्लीमेंट करें। जनवरी महीने में आपको यही एक राय दी जाएगी कि जो सोचो उसको पेपर पे उतारो और पेपर पे उतारने के बाद उसको इम्प्लीमेंट कर दो। ये आपके लिए बेस्ट राय रहेगी। उसके बाद फरवरी महीने में 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण है और 26 फरवरी से बुध ग्रह जो है आपकी राशि के स्वामी वो भी वक्री होंगे कुंभ राशि में। तो इस महीने में आपको बुध हमारे कम्युनिकेशन के भी देवता हैं, हमारी वोकैबुलरी को बहुत अच्छा करते हैं। और जब बुध वक्री होते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा क्रिएट होती है, आपकी बोली हुई बात सामने वाला समझ नहीं पाता है, आप बोलना कुछ और चाह रहे हैं, सामने वाले ने मतलब कुछ और निकाल लिया। तो इस तरीके की बुध वक्री स्थिति में हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस महीने में, फरवरी महीने में, आप काफी गलतफहमियों के शिकार होंगे और आपको लेकर और लोग भी गलतफहमियों के शिकार हो जाएंगे। आपका इंटेंशन वैसा नहीं होगा कि सामने वाले को गलत बोलें या उन्हें हर्ट करें, लेकिन
इस महीने में लोग आपकी बातों का गलत मतलब निकालेंगे, तो यथासंभव स्पष्ट बोलें, अपने शब्दों का चयन इस तरीके से करें कि उसका गलत मतलब ना निकालें। संभव हो अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो फ़ोन पे बात ना करके चैट में बात करें, लिख कर बात करें, जिससे कि आपकी बातें स्पष्ट रूप से सामने वाले के समझ में आ जाएँ। व्यर्थ में बिल्कुल भी ना बोलें। बुध वक्री होते हैं तो दाँतों में और पेट में भी समस्या देते हैं। आपके इस महीने में, फरवरी महीने में, कुछ दाँतों की समस्या आ सकती है, साथ ही में आपके पेट से रिलेटेड, डाइजेशन से रिलेटेड भी आपको समस्या आ सकती है। बुध वक्री की स्थिति में थोड़ा-सा फाइनेंशियल क्रंच भी इंसान महसूस करता है, तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना है। गणेश जी को आराधना आपको करनी है, गणेश जी को आपको पकड़ लेना है। वैसे भी ये पूरा साल आपको गणेश जी की कृपा दृष्टि मिलनी चाहिए और साथ ही में आपको देवगुरु बृहस्पति की भी। ये दोनों ग्रह जो है इस पूरे साल में 3 बार देवगुरु बृहस्पति राशि बदलेंगे, बुध ग्रह 3 बार वक्री होंगे। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। फिर चलते हैं मार्च की तरफ। मार्च महीने में 3 मार्च को चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। चंद्र हमारे मन का कारक होता है, सूर्य हमारी आत्मा का कारक होता है। जब-जब भी चंद्र ग्रहण पड़ता है, तो वो हमारे मन पर उसका बड़ा प्रभाव नेगेटिव पड़ता है। इंसान एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस का शिकार हो जाता है। ख़ास तौर से नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है। जो लोग भी जिनका मूलांक 2 आता है, उन लोगों को विशेषकर स्पेशली चंद्र ग्रहण के समय काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चंद्र ग्रहण के समय उनके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, पल में खुश होना और पल में नाराज़ होना, पल में अपने आप को कंप्लीट फ़ील करना और पल में लोनलीनेस फ़ील करना, ये उनका स्वभाव होता है। तो आपको महीने की शुरुआत के 15 दिन यानी कि 15 मार्च तक इन सब चीज़ों से आपको डील करना होगा। बट आपको इसमें महादेव की अगर आप शरण में चले जाते हैं, ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करते हैं, तो आपको काफ़ी राहत मिलेगी। 15 मार्च के बाद आपकी चीज़ें सब ठीक होनी शुरू हो जाएँगी। लेकिन इस महीने में आप कोई भी बड़ा निर्णय ना लें। चंद्र ग्रहण की वजह से आपके मन मस्तिष्क पे ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि आपका निर्णय इस अवधि में गलत हो सकता है। आपके मन में आएगा जॉब छोड़ दें, काम बदल लें, कहीं पर शिफ्ट हो जाएँ। तो ये सारे जो है इस महीने में आपको ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लेना है। इस महीने में लिया हुआ निर्णय आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा कष्ट दे सकता है। अ, जो लोग जिन लोगों को नींद से प्रॉब्लम या डिप्रेशन इस टाइप की समस्या से जो लोग जूझते हैं, उन लोगों को, जो रोगी लोग होते हैं, मतलब जो डिप्रेशन या इस टाइप का जो मेडिकेशन पे चल रहे हैं, उन लोगों की मदद करनी चाहिए। आप चाहें तो उन्हें दवाई दे सकते हैं, आप चाहें तो उनकी काउंसलिंग की, कंसल्टेंसी की फीस आप अपनी तरफ से दे सकते हैं। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं हम अप्रैल की। अप्रैल महीने में अ, सूर्य जो है अपनी उच्च की राशि में होंगे और बुध ग्रह जो है अपनी नीच राशि में होंगे। तो ये कॉम्बिनेशन आपके विचारों में काफ़ी बदलाव लेकर के आएगा। इस महीने में, जैसे लास्ट मंथ में मार्च में आप बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे चंद्र ग्रहण की वजह से। आप अपने डिसीजन सही नहीं ले पाएँगे। उसका जस्ट अपोज़िट अप्रैल महीने में सूर्य उच्च में होने की वजह से, सूर्य अपनी उच्च की राशि में होने की वजह से आपके अंदर वो पावर आ जाएगी कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड बोल रहा है, वो 100% सही होगा। तो इस पूरे मार्च में आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की बात सुननी है। अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी बात को अलाउ करता है या कोई प्लानिंग को आपको बोलता है इसको हमें इम्प्लीमेंट कर देना है, तो बिना हिचके, बिना सोचे आपको वो काम कर देना है। इस महीने में आपको सूर्य का सपोर्ट मिलेगा। इस महीने में आप चेक करेंगे अपने पुराने बिल्स, अपने पुराने जो भी लोन है, डेथ है, किस्तें-विस्तें जानी है, वो सारी आप चुका देंगे, तो आने वाले फ्यूचर के लिए आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील करेंगे। क्योंकि ये अप्रैल के बाद ईयर एंडिंग होता है, आपको इनकम टैक्स रिटर्न भी भरना होता है, तो ये सारे काम आप ऑटोमेटिक करेंगे। अगर पहले से ही रेडी रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। बात कर लेते हैं मई महीना आपके लिए कैसा रहेगा। तो मई मंथ में
आपके सभी का ये कह लीजिए शुक्र का गोचर वृष राशि में होगा, तो ये आपके लिए काफी लाभदायक रहेगा। आपके मनी मैटर, जितने भी आपके फाइनेंशियली जो भी मैटर है पैसों से संबंधित, उनमें बहुत इम्प्रूवमेंट दिखेगा। शुक्र की वजह से आप काफ़ी लग्जरियस लाइफ की तरफ आकर्षित होंगे और उसको हासिल करने के लिए काफ़ी कुछ आप मेहनत करेंगे और उसको अचीव भी करेंगे। आप लग्जरी ब्रांड्स की शॉपिंग करेंगे, फैमिली के साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, अपने लव वंस के साथ अच्छा शॉपिंग वॉपिंग पे जाएंगे, अपने आप को पैम्पर करेंगे। अच्छी काफ़ी सारी आपकी यात्राएं भी हो सकती है। इस महीने में आपका गाड़ी वाहन खरीदने का भी काफ़ी अच्छा योग बनता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल पूरे मई महीने में शुक्र देव की कृपा आपके ऊपर बनती रहेगी। बात कर लेते हैं जून महीने की। जून में बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा, जो कि आपके 11वें भाव में प्रवेश करेंगे। ये लाभ का भाव होता है। 11वां भाव जो है हमेशा आपको प्रॉफिट देता है और उसमें बृहस्पति का बैठ जाना बहुत ज़्यादा शुभ लाभकारी होता है। लगभग 2 जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति आपके 11वें भाव में रहेंगे। जब बृहस्पति 11वें भाव में होते हैं तो कोई नया काम कारोबार करवाते हैं, किसी नई चीज़ की आप नींव रख सकते हैं। आपके बिजनेस में आप और ज़्यादा पैसा लगा करके उसको बढ़ा सकते हैं। कोई नई पार्टनरशिप का ऑफर आ सकता है और वो पार्टनरशिप आपके लिए फ्यूचर में भी लाभदायक रहेगी। आप इस अवधि में आपके जो है ना उच्च अधिकारियों यानी कि समाज के जो रेपुटेटेड लोग रहते हैं, उन लोगों से आपकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है, काफ़ी अच्छे आपके संबंध डेवलप हो सकते हैं। इस अवधि में आपको गवर्नमेंट अधिकारियों का भी काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। ओवरऑल जो है जून आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा, एक बेस्ट मंथ 2026 का बेस्ट मंथ साबित होगा जून। जुलाई में जो कुछ भी जून में हुआ है वो सब कंटिन्यू रहेगा। काम कारोबार हर स्थिति बिल्कुल उसी रफ्तार से चलती रहेगी। आप भी एनर्जेटिक होकर के उसी तरीके से काम करते चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जुलाई में थोड़ा सा शनि भी अब रेट्रोगेट होने वाले हैं और आपको यहाँ पर थोड़ी सी रिलेशनशिप में ट्रबल आ सकती है। तो अपनी वाणी को बहुत संभाल के इस्तेमाल करें, अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करें। इस पूरे साल में बुध भी 3 बार वक्री हो रहे हैं और आपकी राशि के स्वामी बुध ही हैं और बुध हमारी वाणी के भी दाता है। मतलब हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ये सब बुध का काम होता है। तो आपको जुलाई महीने में अपने रिलेशनशिप्स पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। कहीं पर भी किसी के साथ मनमुटाव ना हो। जुलाई महीने में ऐसा हो सकता है कि छोटी सी बात बोली उसका राई का पहाड़ बन सकता है, इसलिए बड़ा सोच समझकर आप बोलें। और जुलाई महीने में आपको काम की व्यस्तता भी रहेगी। जो जून में आपने नए काम शुरू करे हैं या इन्वेस्ट करा है वो सब जुलाई में कंटिन्यू होगा। तो काम में व्यस्त रहेंगे। काम में व्यस्त रहेंगे तो थोड़ी थकान चिड़चिड़ाहट रहेगी, वो आप रिश्तों पर उतारेंगे तो रिश्ते आपके बिगड़ जाएंगे। तो समय निकाल कर अपने रिश्तों को भी समय दें, तुरंत उनको सॉर्ट आउट कर लें। अगर कोई रूठा है तो उसे मना लें। अगर आप नहीं मनाएंगे तो ये आपके साल के एंड दिसंबर तक ये लड़ाई खींचेगी, जो कि आपको काफी दिक्कतें देगी। इस महीने में शनि भी वक्री हो रहे हैं, इस वजह से आपकी नींद भी डिस्टर्ब हो जाएगी। जब शनि वक्री होते हैं तो कामों में आपकी नींद में डिस्टर्ब कर देते हैं। आपकी कम्युनिकेशंस में आपको क्लियर अपना कम्युनिकेशन बहुत क्लियर रखने की जरूरत है। आपको बहुत ही चुनिंदा शब्दों के साथ कम बात करके अपनी बात को समझाने की आवश्यकता है। तो आपको इस महीने में अपनी सेहत का ध्यान रखना है। मेडिटेशन का सहारा लें, उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। बात कर लेते हैं अगस्त महीने की। अगस्त महीने में शनि आपके 7वें भाव में वक्री हो जाएंगे। मैंने बोला ना, जैसे जुलाई मिड से ही आपको शनि के वक्री होने के प्रभाव दिखने लगेंगे। जब अगस्त में शनि आपके 7वें भाव में वक्री हो जाएंगे, लगभग 143 दिन तक ये वक्री स्थिति में रहेंगे, लगभग 11 दिसंबर तक रहेंगे। वहीं पर राहु भी आपके 6th हाउस में प्रवेश करेंगे।
तो इस महीने में शनि का पूरा प्रभाव आपके ऊपर नजर आएगा। बहुत ज्यादा वर्कलोड हो जाएगा, आपको आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, आपका बीपी, एसिडिटी, हड्डियों में प्रॉब्लम। ठंड का मौसम तो नहीं होगा, बट फिर भी जरा 1 अगस्त में बारिश की वजह से थोड़ा मॉइस्चर भी रहता है, लेकिन इसमें आपको अगस्त में हड्डियों की समस्या आ सकती है। रीढ़ की हड्डी में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जैसी समस्या आ सकती है, तो अपने पोस्चर का ध्यान रखें। आप अपनी बीमारी की वजह से भी इरिटेट हो सकते हैं। ओवर स्ट्रेस होगा इस महीने में। आपका ये कह सकते हैं स्ट्रेस पूरे 2026 का स्ट्रेस जो है चरम पर होगा अगस्त महीने में। तो आपको यहाँ पर योग प्राणायाम करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जिससे कि आप अपने मन, मस्तिष्क और शरीर को अलाइन रखें। इस पूरे महीने में आप सोमवार जो है महादेव पर जल चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ आप करते रहें, उससे आपकी दिक्कतें कम होती रहेंगी। बात कर लेते हैं सितंबर की। सितंबर में साल का दूसरा सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है, जो कि कन्या राशि में, आप ही की राशि में पड़ेगा। 17 सितंबर को चंद्र ग्रहण आएगा आप ही की राशि में। तो इस महीने में आपको चंद्र ग्रहण से रिलेटेड समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आपका मन थोड़ा सा बेचैन रहेगा, आप अपने डिसीजंस लेने में थोड़े से डिस्टर्ब रहेंगे, सही तरीके से कॉन्फिडेंस से नहीं ले पाएंगे। लेकिन सूर्य कन्या राशि में होने की वजह से आपको सूर्य का सपोर्ट मिलता रहेगा, काम आपकी सुचारू रूप से होते रहेंगे। बात कर लेते हैं अक्टूबर की। अक्टूबर में शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तो शुक्र जैसे ही तुला राशि में प्रवेश करेंगे, यहाँ पर आपका ऑरा बहुत अच्छी तरीके से बढ़ेगा। आपने अभी तक जो पिछले 5-7 महीनों में जो भी मेहनत की, वो सारी मेहनत आपकी फल देने के लिए रेडी रहेगी। आप अपने आप को काफ़ी रोमांटिक फील करेंगे। आप अपने में वैवाहिक हैं तो वैवाहिक जीवन में काफ़ी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। रिलेशनशिप में है तो वहाँ भी आपका काफ़ी अच्छा समय व्यतीत होगा। इस महीने में सूर्य भी होंगे कन्या राशि में और शुक्र भी होंगे, तो शुक्र आदित्य योग बनेगा, जिससे आपको सूर्य की और शुक्र की दोनों की कृपा मिलेगी। लग्जरियस आइटम, गवर्नमेंट से रिलेटेड सारे काम आपके होते चले जाएंगे। लग्जरियस आइटम की शॉपिंग, अपने लव वंस के साथ काफ़ी अच्छा गुड टाइम आप स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। नवंबर में आपको 24 अक्टूबर से 13 नवंबर तक बुध जो है तुला राशि में रहेंगे और 25 नवंबर को राहु केतु भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। 3 अक्टूबर से 14 नवंबर तक तुला राशि में वक्री रहेंगे। राहु जो है आपके 5th हाउस में चले जाएंगे। ये आपको जो है ना रिस्क उठाने के लिए प्रेरित करेंगे। जय राहु का काम होता है इल्यूजन, भ्रम फैलाना। ये आपको रिस्क उठाने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित करेंगे। तो आप बड़ा सोच समझ के इस अवधि में काम करें। अपने फंड के मामले में बड़ा ध्यान रखें। आपको इस महीने में पैसों को लेकर अपने रिश्ते नातों में लड़ाई हो सकती है, तो किसी से पैसे मांगने से पहले थोड़ा सोच समझ कर मांगे। अपने खर्चों को कंट्रोल करें, जिससे कि आपको उधार मांगने की जरूरत ना पड़े। दिसंबर महीने में गुरु सिंह राशि में, गुरु का तीसरा प्रवेश जो होगा वो सिंह राशि में पहुंचेंगे, वो 11 दिसंबर को। और वहीं पर 11 दिसंबर से शनिदेव भी मार्गी हो जाएंगे। तो शनिदेव के मार्गी होते ही शनि द्वारा जो भी आपको समस्या हो रही थी, वो सारी समस्याएं भी समाप्त हो जाएंगी। गुरु सिंह राशि में पहुंचकर आपको स्टेबिलिटी देंगे। पूरे साल भर का लेखा जोखा अगर आप देखेंगे तो आप बेनिफिट में रहेंगे, प्रॉफिट में रहेंगे। उससे आपको काफ़ी, आप अपने आप को तरोताज़ा महसूस करेंगे और 2027 की प्लानिंग में लग जाएंगे। इस तरीके से आपका पूरा 2026 का ये विवरण रहेगा। इसमें आपको सावधानी के तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना है। साथ ही में आपको महादेव पर सोमवार को जल चढ़ाना है। कच्चे दूध में काले तिल डालकर उनका अभिषेक करना है। ये आपका साल बहुत ही अच्छी तरीके से बीते, इसलिए आप ये 2 छोटे-छोटे उपाय करते रहें। अपनी वाणी को संयम से बात इस्तेमाल करें, जिससे किसी का मन ना दुखे, दिल ना दुखे। ओवरऑल आपके लिए इस पूरे साल में 3 बार गुरु का राशि परिवर्तन होगा, 3 बार बुध का राशि परिवर्तन होगा।
शनि मार्गी वक्री होंगे, राहु केतु का परिवर्तन होगा। इन सब परिवर्तनों के लिए आपको जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनना चाहिए। ठंड के दिनों में 3 कंबल का दान करना चाहिए जिससे आपके राहु केतु बैलेंस रहे। हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें जिससे शनिदेव बैलेंस रहे। और गणेश जी के मंदिर आप जाते रहें जिससे कि बुध के वक्री होने में आपको दिक्कतें ना आए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो किसी कन्या राशि वाले के साथ इसे जरूर शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाना ना भूलें जिससे आने वाली अपडेट आप तक पहुंचती रहे। नए साल की आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर।